हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान। आप देख रहे हैं मिस्टर पठान एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए क्या होता है, ये कितने साल का कोर्स होता है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होता है। यानी आप 12th पास हो चुके हैं, इस साल पास हो चुके हैं, पिछले साल पास हो चुके हैं, तो आपको अगर बीए कोर्स अप्लाई करना है तो उसमें क्या क्या आपको करना पड़ता है, कैसे एडमिशन मिलता है और इस बीए में क्या क्या नौकरी मिलती है और बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं, सब कुछ आपको डिटेल टू डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके पॉइंट के बारे में। देखिए, सबसे पहला है बीए क्या है, फिर आपका है कितने साल का ये कोर्स होता है, बीए कितने साल का कोर्स होता है, फिर अगला है क्वालिफिकेशन क्या है, सब्जेक्ट कितने होते हैं, बीए में एडमिशन कैसे मिलेगा आपको, बीए के बाद कौन सी आपको जॉब मिलेगी, कौन सी नौकरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यदि आप 12th पास हैं और आप बीए करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, तभी आप बीए को अप्लाई करिएगा। नहीं तो आप बहुत खतरे में पड़ सकते हैं और आपको बाद में पछतावा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉइंट वाइज समझिए और एक एक पॉइंट को समझिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि हम बीए के लायक हैं या फिर बीए के लायक नहीं हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद सारा कुछ कन्फ्यूजन जो आपका बीए के रिलेटेड है कि आपको बीए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आप अपने दोस्त रिलेशन से देखते हैं कि वो बीए कर रहा है तो हम भी बीए करेंगे ना, देखने कंपेयर नहीं करना किसी से, आपको अपना खुद ही अपना जो कोर्स है अप्लाई करना है। ठीक है, तो सेल्फ से आप सोचिए, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा बीए क्या है। ठीक है, सभी स्टूडेंट के मन में होता है कि बीए का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। अक्सर करके सोसाइटी में बताया जाता है कि आप अगर बीए कर लेते हैं तो आपको बहुत ही कम चांस रहेगा कि आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सोसाइटी में, फैमिली में मेंबर कहते हैं कि आप बीए करेंगे तो बीए में कुछ नहीं हो सकता, आप बीएससी कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, इस प्रकार से आपको कहा जाता है। लेकिन आपको पता ही होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए आर्ट्स के स्टूडेंट जो होते हैं वो भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को सबसे ज़्यादा वही स्टूडेंट ही क्रैक करते हैं। आपको पता ही होगा, आप देखते होंगे दृष्टि में कहीं पर भी देखते होंगे। ठीक है, तो आपको बताया जाता होगा ज़्यादातर आर्ट्स के स्टूडेंट जो होते हैं यूपीएससी क्रैक करते हैं। अगर आप बीए कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीए में अगर आप बीए कोर्स करे हैं तो आप बहुत पढ़ने में कमज़ोर हैं और आपको कुछ नहीं आता होगा, इसीलिए आप बीए करे हैं। ठीक है, बीए कोर्स ऐसा नहीं है, आपका जो सोच है वो गलत है, क्योंकि बीए ऐसे स्टूडेंट करते हैं जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इसमें, क्योंकि आपका जो आईएएस में यानी यूपीएससी में जो सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल में, इतिहास, इकोनॉमी, ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, इसी में आपको ये बीए में भी मिलता है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर बीए के ही स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक करते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है कितने साल का यह कोर्स होता है। ठीक है, बीए जो होता है वो कितने साल का कोर्स होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हम बीए करेंगे तो ये कितने साल तक रहेगा। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नया शिक्षा नीति के अनुसार आपका ये बताया जा रहा है कि पिछले 2022 के अनुसार आपका जो बीए का कोर्स था वो 3 साल का था और उसके बाद 2023, 24 और 25 में आपका कर दिया गया है 3 से 4 साल तक आपका ये कोर्स अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आपको इसमें क्या करना होता है, 12th पास रहना चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होता है, अगर तीसरा पॉइंट हमारा था कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो अगर आप 12th पास हैं, ठीक है, तो आप आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बीए कोर्स को। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 12th पास होना जरूरी आपका होता है। दोस्तों, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, उसमें तो आपको 3 से 4 साल का समय लगेगा। ठीक है, बीए कोर्स को करने के लिए। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है सब्जेक्ट कितने होते हैं बीए में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम बीए करते हैं तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पाए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पाए जाते हैं, 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट पाए जाते हैं। अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो बहुत सारा समय आपका लग जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, एक और पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है कि बीए में जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके यूपीएससी सब्जेक्ट जो ऑप्शनल में लेते हैं आप, उसके साथ अटैच कर सकते हैं आसानी से। ठीक है,
तो इसलिए ही बहुत सारे जो बीए के यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आपका अटैच रहता है। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट होते हैं बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इन साइकोलॉजी, बीए इन जियोग्राफी, बीए इन सोशोलॉजी, बीए इन हिस्ट्री इन इतिहास, बीए इन आर्ट्स, बीए इन जर्नलिज्म, बीए इन पॉलिटिकल साइंस और बीए इन एलएलबी। ठीक है, और आगे देखते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर बीए इन हिंदी, बीए इन इंग्लिश, बीए इन सोशल वर्क, बीए इन म्यूज़िक, बीए इन होम साइंस यानी गृह विज्ञान। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके बीए में, जो बीए कोर्स होता है उसके अनुसार ये सारे जो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बीए में एडमिशन कैसे मिलेगा। यानी आप बीए करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी होते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट के, तो उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि कट ऑफ के अनुसार एडमिशन लिया जाता है, और बहुत सारे जो कॉलेज में होता है यूनिवर्सिटी में कि आपको डायरेक्ट एडमिशन ले लिया जाता है ना, और बहुत सारे कॉलेज में होता है कि इंटेक्स्ट एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके अनुसार ही आपका एडमिशन लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप बीए में किसी भी यूनिवर्सिटी पर, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पर आप अपना एडमिशन आसानी से ले सकते हैं इस प्रकार से कट ऑफ के अनुसार। और बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि सीयूटी जो परीक्षा होता है उसको पास करना होता है, आपको उसका डिग्री लाना होता है, तभी आपको इसमें एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा पॉइंट है बीए के बाद नौकरी कैसे मिलेगी। यानी आप बीए कर लेते हैं, ठीक है, बीए आपका ख़त्म हो चुका है कोर्स, बीए आप क्वालिफाइड हैं, है ना, तो आप क्या क्या नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका बीए में बहुत सारा नौकरी होता है, जैसे कि एलएलबी सबसे जो अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो, बहुत बड़ा आपको नौकरी चाहिए, बड़ा पद चाहिए आपको बीए करने के बाद में, तो आप यूपीएससी कर सकते हैं। यूपीएससी भारत का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, और इसको करने के बाद में आपको बहुत सारा जो सोसाइटी रिस्पेक्ट मिलेगा, फैमिली रिस्पेक्ट, पूरा सोसाइटी, पूरा आपको जिला आपके अंडर में रहेगा, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप कह सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके बाद में यही सारा नौकरी आपको मिल सकता है। ठीक है, एलएलबी भी कर सकते हैं, है ना, और डॉक्टरी भी कर सकते हैं, और नर्सिंग भी कर सकते हैं, और बी फार्मा, डी फार्मा, बहुत सारे नौकरी हैं कि ख़त्म ही नहीं होगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि बीए करने के बाद में क्या क्या नौकरी होती हैं, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टर पठान एजुकेशन चैनल को, यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।